भाग 35। विक्रम रुद्र के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है, सर मैडम की फैमिली आई है, उनसे मिलना चाहती हैं। श्रेया विक्रम की बात सुनकर उठते हुए बोलती है, क्या माँ आई है? मैं अभी जा रही हूँ माँ से मिलने। इतना बोलकर वो जैसे ही जाती है तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। श्रेया सीधा उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। रुद्र उसके कमर को पकड़ते हुए बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? श्रेया विक्रम की तरफ देखने लगती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि विक्रम अभी भी वहाँ खड़ा था और रुद्र ने श्रेया को इस तरह से अपनी गोद में जो बैठा लिया था। पर विक्रम अपना सर झुकाकर अपनी नजरें नीचे करके खड़ा था क्योंकि अगर वो एक बार भी नजर उठाकर श्रेया की तरफ देखता तो रुद्र उसकी आंखें निकाल लेता। इसलिए विक्रम की हिम्मत नहीं थी कि वो नजर उठाकर श्रेया और रुद्र को देख सके। श्रेया धीरे से रुद्र को बोलती है, छोड़िए मुझे, आपको दिख नहीं रहा है कि आपका आदमी भी यहीं खड़ा है और आप ऐसे इसके सामने मुझे कैसे अपनी गोद में बैठा सकते हैं? थोड़ा तो शर्म कीजिए, आप ना बहुत बेशर्म हैं। रुद्र श्रेया की बात सुनकर विक्रम की तरफ देखता है जो अपनी नजरें झुकाए खड़ा था। वो फिर श्रेया से बोलता है, इसकी हिम्मत नहीं है जो ये हमें देखे, क्योंकि अगर इसने ये गलती की तो इसे इसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी और ये बात ये भी जानता है। तो तुम ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। अगर सोचना ही है तो सिर्फ मेरे बारे में सोचो, समझी? फिर विक्रम की तरफ देखकर बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, उनको बोलो वेट करे, मैं श्रेया को लेकर अभी आता हूँ। विक्रम अपना सर हल्का हिलाकर वहाँ से चला जाता है। श्रेया कुछ मिनटों के बाद रुद्र की गोद से खड़ी हो जाती है। रुद्र भी खड़ा होकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है और फिर उसे हॉल में ले आता है। हॉल के सोफे पर देवकी जी, निशांत और नीलम बैठे हुए थे। वो तीनों रुद्र का मेंशन देख रहे थे। रुद्र का मेंशन बहुत ही बड़ा और शानदार था। वहाँ की हर एक चीज बहुत ही महंगी और विदेश से मंगवाई गई थी। नीलम का तो मुंह खुला का खुला रह गया था इतना बड़ा मेंशन और इतनी सारी चीजें देखकर। वही नौकर भी बड़े ही सलीके से अपना काम कर रहे थे। कोई भी नौकर आवाज नहीं कर रहा था। ये सब निशांत और नीलम बड़े ध्यान से देख रहे थे। वहीं उनके सामने टेबल पर खाने की अलग अलग डिशेस रखी हुई थी और पीने के लिए कई सारे जूस के ग्लास रखे थे जो शायद ही उन्होंने कभी देखे होंगे। नीलम तो अब तक सारे खाने की चीजें टेस्ट कर चुकी थी और उसे बहुत ही पसंद आया था। नीलम एक और खाने की प्लेट उठाकर उसमें से जैसे ही खाना अपने मुंह में डालने जाती है तभी देवकी जी उसे गुस्से में बोलती है, नीलम, पिछले 10 मिनट से तुम हर एक चीज खा रही हो, भूलो मत कि हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं। नीलम देवकी जी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोलती है, माँ, ये सारी चीजें इतनी टेस्टी है, ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है और ये मेंशन, ये भी कितना बड़ा और खूबसूरत है। काश कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकती। ये तो मेरा सपना है माँ, ऐसे बड़े से मेंशन में रहने का, जहाँ इतने सारे नौकर हो और कोई काम न करना पड़े। बस दिन भर आराम से बिस्तर पर पड़े रहो और नौकरों को आवाज लगाते रहो। फिर एक नौकर आकर पैर दबाएगा तो दूसरा नौकर खाना बनाएगा। श्रेया की लाइफ तो पूरी तरह से चेंज हो गई है माँ। वो कितनी लकी है ना कि उसे रुद्र प्रताप सिंह जैसा हस्बैंड मिला। उसका पति कितना अमीर है, पूरी दुनिया उसके पति को जानती है और सब उसके पति से डरते भी है। उसके एक ऑर्डर पर उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। और वो मॉल जहाँ मैं और श्रेया शॉपिंग करने गए थे, वो कितना महंगा मॉल था, पर रुद्र जी का कार्ड देखते ही उस मॉल के मैनेजर ने हमसे बिल भी नहीं लिया और यहाँ तक हमें बाहर छोड़ने भी आया था। ये होता है रुबाब अमीर लोगों का, इनकी तो बात ही अलग है। ये सब बोलकर वो जैसे ही देवकी जी की तरफ देखती है तभी वो घबरा जाती है क्योंकि देवकी जी उसे बहुत ही बुरी तरह से गुस्से में घूर रही थी। नीलम देवकी जी के गुस्से भरी नजरों को देखकर तुरंत अपना सर झुका लेती है। तभी उन सबके कानों में जूतों की आवाज सुनाई पड़ती है। सभी आवाज की दिशा की तरफ देखते हैं। सामने से रुद्र और श्रेया चलते हुए आ रहे थे। नीलम श्रेया के कपड़ों की तरफ देखती है जो काफी स्टाइलिश और महंगा लग रहा था। उसमें बना डिजाइन देखकर तो नीलम का भी मन कर जाता है उन कपड़ों को पहनने का। वो श्रेया के पास जाकर उसके कपड़ों को ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, श्रेया, तेरे कपड़े तो बहुत ही खूबसूरत हैं। तूने ये कब खरीदे? क्या रुद्र जी ने तुझे गिफ्ट दिया है? तू मुझे भी देगी क्या पहनने के लिए? कितने के हैं? श्रेया नीलम के इतने सारे सवाल सुनकर उसे देखने लगती है। तभी रुद्र नीलम से बोलता है, 5 लाख के हैं ये, और अगर आपको पसंद है तो आप इन कपड़ों को अपने पास रख सकती है, क्योंकि मेरी पत्नी जो कपड़े एक बार पहन लेती है तो वो दोबारा उन कपड़ों को नहीं पहनती। उसे इसकी इजाजत नहीं है। बाद में वो कपड़े वो दान कर देती है। अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। नीलम रुद्र की बातें सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कहा? 5 लाख? और श्रेया इन कपड़ों को एक बार पहन लेगी तो दोबारा नहीं पहन सकती? फिर तो ये कपड़े आप मुझे ही दे दीजिए रुद्र जी, और आपका ये मेंशन भी। रुद्र उसके मुंह से ये सुनकर उसे बुरी तरह से घूर कर देखने लगता है।
क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। कीजिए सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां। भाग 36। रुद्र नीलम से बोलता है, 5 लाख के है ये, और अगर आपको पसंद है तो आप इन कपड़ों को अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि मेरी पत्नी जो कपड़े एक बार पहन लेती है वो उसे दोबारा नहीं पहनती, क्योंकि उसे इसकी इजाजत नहीं है। बाद में वो कपड़े मैं दान कर देता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। नीलम रुद्र की बातें सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या कहा? 5 लाख? और श्रेया इन कपड़ों को एक बार पहन लेगी तो दोबारा नहीं पहन सकती? फिर तो ये कपड़े आप मुझे ही दे दीजिए रुद्र जी, और आपका ये मेंशन भी। रुद्र उसके मुंह से ये सुनकर उसे बुरी तरह से घूर कर देखने लगता है। अब आगे। नीलम जब रुद्र की नजरों को देखती है तो घबरा जाती है। तभी देवकी जी गुस्से में नीलम से बोलती है, नीलम, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये तू क्या बोल रही है? तुझे ये मेंशन चाहिए? निशांत भी गुस्से में नीलम से बोलता है, तुम्हारा लालच कभी कम नहीं होता है ना? जितना तुम्हारे लिए मैं करता हूँ उतना तुम्हें कम पड़ता है। नीलम, आप करते ही क्या है? निशांत उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम हमारे कमरे को नए डिजाइन से रेनोवेट करवाना चाहती थी तो मैंने करवाया ना, पैसे खर्च किए ना मैंने, जबकि हमारा नया घर बना था। उसके बाद तुम्हारी पूरी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, पर तुम्हें वो सब नहीं दिखता है क्या? तुम जो भी मुझसे मांगती हो मैं तुरंत तुम्हारे लिए ले आता हूँ, पर आज तो तुमने हद ही पार कर दी। घर चलो तुम। इतना बोलकर निशांत गुस्से में नीलम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी रुद्र की आवाज आती है, रुक जाओ। निशांत रुद्र की आवाज सुनकर रुक जाता है और पलटकर उसकी तरफ देखता है। श्रेया और देवकी जी भी रुद्र को देख रही थी। रुद्र नीलम के पास आकर बोलता है, आपको ये मेंशन चाहिए ना? ठीक है, आज से ये मेंशन आपका हुआ। नीलम का मुंह खुला का खुला रह जाता है रुद्र की ये बात सुनकर। तभी देवकी जी रुद्र से बोलती है, नहीं ऐसा मत कीजिए, ये तो ऐसे ही बोल रही थी, आप उसकी बातों को ज्यादा मायने मत दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। रुद्र देवकी जी की तरफ देखकर बोलता है, कोई बात नहीं, ये मेरी श्रेया की भाभी है, पहली बार मेरे घर आई है और मुझसे कुछ मांग रही है, और हमारे खानदान का नियम है कि अगर कोई कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। और वैसे भी मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, ये मेंशन खाली ही रहता है, तो आज से आप लोग यहाँ रहोगे। नीलम मुस्कुराते हुए पूरे मेंशन पर अपनी नजर घुमाते हुए बोलती है, क्या सच में ये पूरा मेंशन आज से हमारा हुआ? रुद्र, हाँ, आज से ये मेंशन आपका हुआ। तभी श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र, भाभी ऐसे ही बोल रही थी, अब भाभी की बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? रुद्र प्यार से श्रेया के गालों को छूते हुए बोलता है, कोई बात नहीं जान, मैं तुम्हारी भाभी को निराश नहीं करना चाहता, वरना सिंह परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी की भाभी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं उन्हें वो दे नहीं पाया। ये मेंशन तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी हम तो कल यहाँ से लंदन जा रहे हैं। देवकी जी ये सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या लंदन? रुद्र, हाँ, मेरा पूरा परिवार श्रेया से मिलना चाहता है, इसलिए मैं श्रेया को लंदन लेकर जा रहा हूँ। देवकी जी श्रेया की तरफ देखती है, उनकी आंखें नम हो गई थी। वो रुद्र से बोलती है, निशांत ने मुझे समझाया और मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा, भले ही जैसी भी शादी हुई हो, पर श्रेया अब आपकी पत्नी है। आपसे आज मैं एक विनती करती हूँ, प्लीज मेरी बेटी का ध्यान रखना। रुद्र देवकी जी का हाथ थामकर बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है बल्कि मेरी जान भी बन गई है, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये बात नहीं भी बोलती ना, तब भी मैं इसका पूरा ध्यान रखता। आप बेफिक्र रहिए, श्रेया मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं मेरी वजह से कभी भी श्रेया की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं श्रेया को बहुत सारी खुशी दूंगा जो वो डिजर्व करती है। देवकी जी रुद्र की बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं। अब उन्हें तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी रुद्र के साथ पूरी जिंदगी खुशी से रहेगी। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। वही श्रेया भी रुद्र को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। तभी नीलम बोलती है, रुद्र जी। नीलम की आवाज सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहिए। नीलम, मेंशन के साथ मेंशन में काम कर रहे नौकर ये सब भी यहाँ रहेंगे ना, वरना अगर ये सब चले गए तो इस बड़े से मेंशन की सफाई कौन करेगा? रुद्र उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखता है, फिर उससे बोलता है, बिल्कुल, मेंशन के नौकर यहीं रहेंगे। ये नौकर कहाँ जाएंगे? नीलम, पर आप लोग तो चले जाएंगे, फिर नौकरों को उनकी सैलरी कौन देगा? इतने सारे नौकर हैं यहाँ, और मेरा निशांत इतना नहीं कमाता जो इतने सारे नौकरों को सैलरी दे सके।
रुद्र, आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नौकरों को उनका पेमेंट हर महीने उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब आप घर जाइए और अपना सामान पैक कीजिए, कल सुबह आ जाना। नीलम ये सुनकर खुशी से मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। निशांत रुद्र के सामने अपना हाथ जोड़कर बोलता है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रुद्र, कोई बात नहीं, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद निशांत और देवकी जी भी वहां से चले जाते हैं। आखिर क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।